दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, हमें साल 2029 दिखाया जाता है, जहां पर नॉटलियस नामक का एक स्पेस क्राफ्ट मरकरी की तरफ लैंड करने जा रहा होता है। इस स्पेसशिप के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं, जहां पर पहले एस्ट्रोनॉट का नाम रहता है कमांडेंट मार्शल, दूसरा पायलट ली और तीसरा एक फ्लाइट असिस्टेंट विक्टोरिया प्रेस्टन रहती है। और ये लोग काफी आराम के साथ मरकरी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हमें सूर्य दिखाया जाता है। सूर्य के अंदर से एक सौर फ्लेयर आता है, मतलब या फिर कह लें सौर तूफान। यह तूफान जब उनके शिप से टकराता है तो उनके शिप्स का इंजन काम करना बंद करता है और ये सीधे जाके हिट करता है मरकरी से, जिसकी वजह से मरकरी को दिखाया जाता है। मरकरी की मैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाती है और मरकरी के कई टुकड़े होने लगते हैं धीरे धीरे। हालांकि ये सारी बातें एस्ट्रोनॉट नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी इनका इंजन फेल हो चुका होता है और ये लगातार मरकरी की ग्रेविटी की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं। इन एस्ट्रोनॉट को कुछ नहीं समझ आता और ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और ये सीन यहाँ पे कट आउट हो जाता है। हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट जिसका नाम रहता है जेम्स प्रेस्टन, जो कि एक एस्ट्रोनॉट प्रोफेसर रहता है और ये अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि कैसे कॉमेट्स काम करते हैं। एक दिन हमारी धरती से कोई कॉमेट टकरा सकता है जिसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने एक प्रोजेक्ट को बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 7। प्रोजेक्ट 7 एक ऐसा प्रोजेक्ट रहता है जिसके द्वारा धरती की तरफ आने वाली कोई भी बड़ी चीजों को हम दूर से उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं, लेकिन सरकार को ये चीजें काफी इम्प्रैक्टिकल लगती है, इसलिए जो प्रोजेक्ट को कैंसिल सरकार ने कर दिया होता है। हालांकि प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाने के बाद भी जो प्रोफेसर जेम्स रहते हैं वो उस पर लगातार काम कर रहे होते हैं सीक्रेटली। इसके बाद दोस्तों तभी वहां पे मिशन ऑप्स की तरफ से एक आदमी आता है और वो बताता है कि नॉटलियस खो चुका है प्रेस्टन को। अब आप ये कहोगे इस प्रोफेसर को क्यों बताया जा रहा है? दरअसल उस शिप के अंदर एक लेडी जिसका नाम विक्टोरिया है, वो इसकी पत्नी रहती है। यह सुनकर जो प्रेस्टन रहता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत जाता है घर पे और कॉल करता है स्फेयर पर। अब स्फेयर एक कंपनी रहती है जिसने नॉटलियस नाम की शिप को मरकरी की तरफ भेजा होता है। वहां पे फोन उठाती है जेनिफर कैली और उसे सारी कंडीशन के बारे में बता दे कि ये हाल है। इसके बाद जेम्स कैली से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्रोजेक्ट 7 का एक कोड चाहिए। हालांकि कैली उसे मना करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बहुत फोर्स करता है, जिसके कारण उसे वो प्रोजेक्ट 7 का एक कोड देती है। इसके बाद वो जाता है कंप्यूटर में, उस कोड को जब एक्सेप्ट करता है तो देखिए उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक वेव्स रहते हैं वो सूर्य की तरफ से आई होती हैं और इन मैग्नेटिक वेव्स के कारण मरकरी जो रहती है वो अपनी जगह से हिल चुकी है और वो अर्थ के ग्रेविटी में आके फंस गई है, जिसके कारण अब ये धीरे धीरे पूरी मरकरी प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। और हमें तभी बाहर दिखाया जाता है कि एक्सप्लोरर फेयर आता है। दुनिया में जितनी भी चीजें लोहे की बनी रहती है वो सारी चीजें काम करना बंद कर देती है और सभी चीजों में उथल पुथल होने लगता है। अब दोस्तों में शिप नॉटलियस दिखाया जाता है, जहां पर जो वहां के लोग रहते हैं उन्होंने किसी प्रकार से अपने शिप को बना लिया होता है। अब इस शिप में सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं, मार्शल एंड विक्टोरिया। वही जो पायलट ली होता है वो मर चुका होता है आग में जलने के कारण। अब हमें दोस्तों स्पेयर का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर साइंटिस्ट मरकरी को देख रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं मरकरी का एक टुकड़ा धरती के 5 लाख किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है, जो कि धरती का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों इन वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम रहता है जो मरकरी है वो अब मैग्नेटाइज हो चुका है, मतलब उसमें मैग्नेट वाले प्रॉपर्टीज आ चुके हैं और वो कितनी भी दूरी से खींचा जा सकता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है दुनिया में जितने भी मेटल के चीज रहते हैं वो सभी चीजें काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इसे इग्नोर करके ये सोचते हैं कि हमारे धरती से बहुत दूर से गुजरेगा तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों अब हमें फिर से एक बार नॉटलियस शिप को दिखाया जाता है, जहां पे अब सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट बचे होते हैं, मार्शल और विक्टोरिया। ये दोनों इस शिप को बना लेते हैं और धरती से कम्युनिकेशन साधने की कोशिश करते हैं। वहीं धरती पे दिखाया जाता है जो जेम्स प्रेस्टन रहता है वो अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम रहता है मैक्सवेल। जो मैक्सवेल रहता है वो यहाँ पे अपने दोस्त को बताता है कि दरअसल हुआ ये है कि जो सन है उसने कुछ मिली सेकेंड्स के लिए मैग्नेटाइजिज्म को छोड़ा, जिसकी वजह से मरकरी पे इसका असर हुआ और वो अपनी जगह से हिल चुकी है और अब वो धरती के ग्रेविटी से खींची चली जा रही है और ऊपर से ये मैग्नेटाइज्ड है, जिसके कारण ये और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से खींच रही है और इस पे कोई भी मिसाइल्स वगैरह नहीं काम करने वाली। इसको जानने के बाद यहाँ पर जेम्स और मैथ्यू पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और तभी हमें बाहर दिखाया जाता है कई सारे कॉमेट्स होते हैं वो धरती से टकराते हैं छोटे छोटे। हालांकि ये कॉमेट्स का साइज बहुत छोटा रहता है जिससे हमें ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं
नहीं होता है। वहीं दोस्तों हमें शिप में दिखाया जाता है जो विक्टोरिया रहती है वो कोशिश करती है किसी प्रकार से धरती से कांटेक्ट करने की। अब इसके बाद ये सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 2 सीनियर्स नॉर्थ बे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कांटेक्ट होता है और वो उन्हें अपना हालात बताती है। ये बच्चे कहते हैं तो इसमें हम क्या करें, वो कहती है कुछ भी करके मेरी मदद करो। यहाँ पर सबसे पहले इन बच्चों को ये लगता है कि शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है और सिग्नल कट हो जाता है, लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते और फिर से अपने इस मशीन से सिग्नल मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार इन लोग का सामना फिर से विक्टोरिया के साथ होता है। विक्टोरिया उन्हें बताती है कि तुम दोनों स्पेयर के हेडक्वार्टर पे जाओ और मेरा वहां से कांटेक्ट करवा दो। अब स्पेयर एक बहुत ज्यादा सीक्रेट संस्थान होती है जहां पर कोई भी आम आदमी नहीं जा पाता, लेकिन ये दोनों ही बच्चे विक्टोरिया के कहने पर उसकी मदद करने के लिए ह्यूस्टन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये लोग रास्ते में जाते हैं तो इन्हें कई प्रकार की सामना करनी पड़ती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमें जेम्स एंड मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि एक कॉमेट के छोटे टुकड़े को लेते हैं और उसका शोध कर रहे होते हैं और उस शोध में इन्हें मालूम चलता है कि ये जो टुकड़ा है वो मरकरी का है और इसमें सच में मैग्नेट के प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि धरती की तरफ और तेजी से इससे बड़ा भी टुकड़ा आ सकता है आने वाले समय में। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है ब्रूक और क्रिस्टोफर को जो कि पहुंच जाते हैं ह्यूस्टन के हेडक्वार्टर पे। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो गार्ड से ये सारी बात बताते हैं। गार्ड उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद ये लोग फिर से एक बार विक्टोरिया से कांटेक्ट करते हैं। विक्टोरिया कहती है कि मेरे पति के घर प्रेस्टन, वहां तुम पैसिफिक ग्रोव में चल जाओ, मेरे पति से मुलाकात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसके बाद ये लोग वैसा ही करते हैं, प्रिस्टन के घर निकल पड़ते हैं। वहीं प्रिस्टन और उसका दोस्त इस बार ह्यूस्टन के हेड ऑफिस में पहुंचते हैं जहां पर सबसे पहले प्रिस्टन को रोका जाता है, लेकिन जो उसकी सहेली एक कैली रहती है वो आती है, उसकी मदद करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद प्रिस्टन की मुलाकात उसके पुराने बॉस एडवर्ड एक्स के साथ होती है। एडवर्ड एक्स कहता है कि हमने सब कुछ ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट कर दिया है, वो धरती के 5 लाख किलोमीटर से दूर से गुजर जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करता है प्रिस्टन उसे और कहता है सर आप प्लीज दोबारा से रिकैलकुलेट कीजिए। अब यहाँ पे जब वैज्ञानिक दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो टुकड़ा है वो धरती के और पास आ चुका है और वो टुकड़ा ना होकर एक बहुत बड़ा प्लेनेट मरकरी होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ऑफिसर रेक्स रहते हैं वो कहते हैं कि हमें इस टुकड़े को खत्म करने के लिए ऑपरेशन रिकोर्स को चालू करना होगा। ऑपरेशन रिकोर्स मतलब कि हम धरती से खूब सारे मिसाइल छोड़ेंगे और उसकी दिशा को बदल देंगे। अब यहाँ पे प्रेस्टन कहता है पर यह बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वो जो हिस्सा है वो मैग्नेटाइज है, अगर आप उसके तरफ मिसाइल्स को भेजते हैं तो मिसाइल निष्क्रिय होंगे, उल्टा मिसाइल के ही डायरेक्शन भटक जाएगा, वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन इन सारी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है तुम प्रोफेसर हो, बच्चों को पढ़ाओ, विज्ञान में ज्यादा मत कूदो, यहाँ हमारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत कॉलेज में है तो वहां जाके अपना काम करो। वजह से जेम्स को बहुत बुरा लगता है और इस बात के बीच में उसने चुपके से रेक्स का आइडेंटिटी कार्ड चुरा लिया होता है और वहां से चला जाता है अपने घर की तरफ। अब जब ये लोग अपने घर पे जाते हैं तो वहां पे ब्रूक और क्रिस्टोफर को पाते हैं जो कि इनके कंप्यूटर में कुछ चला रहे होते हैं। इसको देख के ये लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद ब्रूक और क्रिस्टोफर विक्टोरिया से कॉन्टेक्ट होने के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद ब्रूक और क्रिस्टोफर यहाँ पे अपना मशीन खोलते हैं और यहाँ पे फिर से विक्टोरिया को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन दोनों का कॉन्टेक्ट हो जाता है और जितने भी कंडीशंस रहते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर विक्टोरिया को वो लोग बता देते हैं। विक्टोरिया को जब मैग्नेटिज्म के बारे में मालूम चलता है तो वो पूछती है अपने पति से क्या मैं स्लिंग शॉट मैन्यूवर को इस्तेमाल कर सकती हूँ। स्लिंग शॉट मैन्यूवर मतलब एक ग्रह से लेकर दूसरे ग्रह तक जाने का सफर होता है ग्रेविटी और मैग्नेटिक के दम पे। यहाँ पे उसका पति कहता है कि ऐसा करना आत्महत्या करने के बराबर होगी। उसकी पत्नी कहती है मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि इसका जो दूसरा साथी मैक्सवेल रहता है वो भी अब मारा जा चुका है। अब यहाँ पे ये पूरी अपनी कोशिश करती है वहां से निकलने की कि तब ये लोग बात कर रहे होते हैं और जो कॉन्टेक्ट होता है वो लूज हो जाता है क्योंकि मशीन खराब हो जाती है। इसके बाद इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 7 होता है इसे ये कंट्रोल तो कर सकता है प्रिस्टन, लेकिन अगर इससे हमला करना है किसी प्लेनेट के ऊपर तो उसके लिए एक सीक्रेट कोड की जरूरत पड़ेगी जो कि सीधे इसको हेडक्वार्टर में मिलेगी। इसके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसकी वजह से मैथ्यू और प्रिस्टन अब यहाँ से स्पेयर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जबकि इन लोग के पास रेक्स का आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसकी वजह से ये लोग स्पेयर में काफी आसानी से एंट्री कर लेते हैं और फिर ये लोग वहां से टॉप सीक्रेट फाइल को भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो जेम्स प्रेस्टन रहता है ये पहले इस कंपनी में काम कर रहा होता है।
इसके कारण इसे सभी चीज़ें मालूम होती है कि कौन चीज़ कहाँ रखी हुई है। इसकी प्रोजेक्ट 7 की वजह से ही इसे इस कंपनी से निकाल दिया गया होता है। टॉप सीक्रेट फाइल को लेने के बाद जब ये लोग रास्ते में आ रहे होते हैं कि तभी कोई इनकी गाड़ी को हाईजैक कर लेता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तभी मैग्नेटिक वेव एक बार फिर से आती है धरती पे और जितनी भी कांच रहती है वो सारी उड़ जाती है आसमान में और इस हादसे में जो उसका दोस्त मैथ्यू रहता है वो मारा जाता है, जिसके बाद जेम्स काफी ज्यादा निराश हो जाता है। फिर उसके बाद वो कई लोगों से लिफ्ट मांगता है लेकिन उसे लिफ्ट नहीं मिलती कि तभी उन्हें रास्ते में यहाँ पर क्रिस्टोफर और ब्रूक मिलते हैं जो कि इसे लिफ्ट देते हैं और ये लोग उस कोट को लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। वहीं विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कि सक्सेसफुली स्लिंग शॉट के जरिए धरती के पास आ गई होती है। वहीं जिस गाड़ी में जेम्स, क्रिस्टोफर और ब्रूक कोट को ले जा रहे होते हैं वो गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो जाती है और उन्हें मजबूरन एक पुलिस वाले की गाड़ी चोरी करनी पड़ती है। फिर उससे ये लोग आगे का सफर तय करते हैं लेकिन तभी आसमान से कई सारी गाड़ियां गिरने लगती हैं मैग्नेटिज्म के कारण और इस हादसे के बीच जो ब्रूक होती है वो मारी जाती है और जेम्स और क्रिस्टोफर बच जाते हैं और ये लोग आगे की तरफ बढ़ चढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों ये लोग यहाँ पे विक्टोरिया से कांटेक्ट करते हैं और उससे एक काम करने के लिए कहते हैं। वो लोग कहते हैं दरअसल प्रोजेक्ट 7 अभी भी अर्थ ऑर्बिट में मौजूद है लेकिन जो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इतना पावरफुल नहीं है जितना नए जमाने के सिर्फ नॉटिलियस का होता है, जिसकी वजह से इन लोग का प्लान ये रहता है कि जो नॉटिलियस रहता है वो प्रोजेक्ट 7 को कनेक्ट कर मरकरी की तरफ आगे बढ़ेगा। जब वो मरकरी के ऑर्बिट में जाएगा तो प्रोजेक्ट 7 को लोग आगे बढ़ने के लिए छोड़ देंगे और जो नॉटिलियस शिप रहता है वो धरती की तरफ वापस आने लगेगा। यहाँ पर इन लोग का प्लान ये रहता है कि जो टॉप सीक्रेट फाइल रहता है इसको ये लोग दे जाएंगे स्पीयर के हेडक्वार्टर में और वहां पे ये लोग प्रोजेक्ट 7 का एनर्जी फील्ड सिस्टम होता है इसको ये लोग ऑन कर लेंगे और सिंपली मरकरी बाहर की तरफ चल जाएगा। अब वहीं दोस्तों में स्पीयर का मेन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां पर ऑफिसर रेक्स हमले की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ पर इन लोग के सारे मिसाइल तैयार रहते हैं और ये लोग एक के बाद एक 6 मिसाइल मरकरी की तरफ छोड़ देते हैं। हालांकि ये मिसाइल जाती तो बहुत सही हैं लेकिन जैसा कि मैग्नेटिज्म का असर होता है तो ये मिसाइल अपने दिशा से भटक जाते हैं। अब धरती खत्म होने बचे हैं मात्र 5 घंटों का समय। अब रेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं तो वहां से रेक्स चला जाता है और किसी को कुछ समझ आता है और सब अपना होप छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, जिसके कारण पूरा ऑफिस अब खाली हो जाता है। और वहीं पे दिखाया जाता है दोस्तों जो जेम्स रहता है वो क्रिस्टोफर के साथ आगे बढ़ रहा होता है ऑफिस के तरफ और उसके पास होने के कारण वो सिंपली जाता है बहुत अंदर आराम से। वहीं जो विक्टोरिया रहती है वो प्रोजेक्ट 7 से कनेक्ट होकर उसके तरफ आगे बढ़ रही होती है। हालांकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है लेकिन फिर भी वो अपनी जान भी खेल के आगे जाती है। अब यहाँ पे धरती के जरिए ये लोग जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट 7 को कंप्यूटर से ऑन कर देते हैं और जो एनर्जी फील्ड सिक्योरिटी होती है वो ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 7 जाता है वो सीधे मरकरी से टकरा जाता है। हालांकि इस हादसे में जो लुक्वेलियस शिप रहता है वो भी उससे टकराने ही वाला होता है। यहीं ये कहानी कट हो जाती है। अब धरती पे दिखाया जाता है जो ये लोग रहते हैं जेम्स और क्रिस्टोफर रहते हैं, ये लोग बचते बचाते उस ऑफिस से भाग रहे होते हैं क्योंकि अब जो होता है असर वो ऑफिस के अंदर भी ब्लास्ट होना शुरू हो गया होता है। अब जब ये लोग बाहर के देखते हैं तो देखते हैं कि जो मरकरी है वो धरती की कक्षा से बाहर जा रहा है। इस चीज को देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद उसे विक्टोरिया का ख्याल आता है तो यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रहता है अपनी मशीन के जरिए विक्टोरिया से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है लेकिन अफसोस वो कांटेक्ट उससे नहीं बना पाता, मतलब कि वो मर चुकी होती है। कि तभी यहाँ पे एक बार फिर से ये लोग कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इस बार विक्टोरिया से कांटेक्ट हो जाता है। अब विक्टोरिया से कांटेक्ट होते ही विक्टोरिया कहती है मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं धरती की तरफ आ रही हूँ और मरकरी को हमने डिफ्लेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अब जो विक्टोरिया होती है वो धरती की तरफ आगे बढ़ रही होती है और एक खूबसूरत एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम है कोलाइजन अर्थ। 2011 में आई थी ये मूवी। साइंस फिक्शन मूवी आपको कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भी ऐसे स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।